ओके, एक सेकेंड। ठीक है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात कि सर ये रेजोनेंस होता क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर रेजोनेंस क्या है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन दो तरह से मूव कर सकते हैं, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन को जो मूवमेंट होता है ना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने की बात करूं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकते। कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए, या तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, डी लोकलाइज कर दे। डी लोकलाइज हो। अब इनका क्या मतलब है सर? बच्चों शिफ्टिंग का मतलब होता है, मान लो मेरे पास कोई बॉन्ड है ये वाला, और मान लो यहां पे मेरा ए है और ये दूसरा बी है। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, यानी कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, बच्चों ध्यान देना, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भी है ना बॉन्ड के, वो सारे के सारे कहां पे लाई करेंगे? तो आप बोलोगे सर अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ए की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है सर? ये शिफ्टिंग तो समझ में आई कि एक जगह से दूसरी जगह बस शिफ्ट होते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकल के, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मान लो ए और बी है मेरे पास और यहाँ पे सी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से, ये दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है ना, ये मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से हटके कहीं और चले गए, मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन चेंज कर दी। बहुत ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन पूरी तरह से चेंज कर दी, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है। देखो एक मिनट रुक जाओ, आपको थोड़े अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूं। आप सभी को बेंजीन पता है बच्चों? आप सभी ने बेंजीन पढ़ा होगा, इस तरह से होता है ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आपको एक एक चित्र बता दूं कि sp2 क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। कहीं पर भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, याद रखना, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो मैं जो बात बता रहा हूं उसको क्लियर कर दो। मान लो आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, मान लो आपको sp2 कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आपसे कोई sp2 पूछे तो आपको ये वाली इमेज आपके सामने आनी चाहिए कि सर तीन एटम एक प्लेन में है। देखो दिख रहे सबको? एक प्लेन बना देता हूं मैं ठीक है ना। ये तीन एटम एक प्लेन में है और इन तीन एटम के साथ, ध्यान से सुनना बच्चों, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि सर ये तीन बॉन्ड एक प्लेन के अंदर है और कोई एक ऑर्बिटल ऐसी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। मान लो ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन को परपेंडिकुलर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर। तो ये होती है हमारे पास sp2 का स्ट्रक्चर। क्या आप सभी को sp2 का एक आइडिया आ गया कि sp2 कैसे दिखता है? तो देखो बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस इतना याद रख लो कि sp2 के पास एक p ऑर्बिटल होती है ठीक है ना ऐसी, और ये तीन कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं कि तीन बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं इस तरह से। देखो ट्राइंगुलर प्लेनर दिखाई दे रहा है सबको, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल होते हैं। दिस इज योर sp2। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ sp2 से, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अभी आपको इसको किस तरह से देखना है बच्चों, ध्यान देना। ये मेरे पास कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ध्यान से सुनना। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना अच्छे से। ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि सर अगर डबल बॉन्ड है ना तो ये भी आपका sp2 है और ये वाला कार्बन भी आपका sp2 है। इसका मतलब सर तीनों जो एटम हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड, ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक प्लेन में हो गए। और अब सुनना, ये जो ऑर्बिटल है ना, ये p ऑर्बिटल, ये इसको परपेंडिकुलर होगा। अब अच्छे से देखो, ये पूरा के पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, सबके सब, ये पूरे मॉलिक्यूल जो दिखाई दे रहा है आपको ये एक प्लेन में है, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर, देखो ये आपका प्लेन है कुछ इस तरह से, ये आपका प्लेन है कुछ इस तरह से, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, ऐसे दो p ऑर्बिटल है, ऐसे दो p ऑर्बिटल है। क्या सभी को sp2 का मीनिंग क्लियर है? जल्दी बताओ यस और नो। मैं क्या बताना चाहता हूं कि एक प्लेन में अगर ये दो एटम है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपके पास परपेंडिकुलर दो p ऑर्बिटल है, प्लेन के परपेंडिकुलर।
और ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन इस प्लेन को जल्दी बोलो, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। क्या सभी को ये पी ऑर्बिटल समझ में आए? बोलो यस और नो, मैसेज करके बताओ सबके सब। क्या सभी को sp2, क्या क्या मनीषा, एक बार वापस से बताओ। हाँ देखो, ध्यान से सुनना, मान लो ये मेरे पास कोई प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है ना, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना बच्चों। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन है, एक मिनट, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चों ये जो पी ऑर्बिटल है ना, ये पी ऑर्बिटल, ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। मान लो देखो, ये हमारा प्लेन है और इसको ऐसे 90 डिग्री में दो पी ऑर्बिटल है। अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड हो, याद रखना, अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो आपको आपके दिमाग के अंदर ये वाली चीज आनी चाहिए कि सर अगर कभी भी कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो डेफिनेटली सर इन कार्बन को, सुनना, इन कार्बन के पास, इन दोनों कार्बन के पास, ये कार्बन तो प्लेन के अंदर हो गए सबके सब, कार्बन के साथ जितने भी आइटम है, देखो कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे आपके प्लेन के अंदर हो गए कुछ इस तरह से। लेकिन इनके पास जो पी ऑर्बिटल होगी वो इनको परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया? अभी जल्दी बताओ, ये जो पी ऑर्बिटल है ये इस मॉलिक्यूल को परपेंडिकुलर होगी ऐसे। क्या अभी क्लियर हुआ सबको? मैसेज करके बताओ, क्या अभी सबको क्लियर है कि पी ऑर्बिटल की अरेंजमेंट किस तरह से होती है? बोलो। अगर कार्बन कार्बन, हाँ, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बस इतनी बात याद रखना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो पी ऑर्बिटल जो भी होगे साइड वाले, फॉर एग्जांपल, अब आपको अच्छे से समझ में आए, मान लो अच्छे से समझ में आएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो सर इसका क्या मतलब है कि इसके जो पी ऑर्बिटल है ना, वो एक दूसरे के ऐसे, एक दूसरे के पैरेलल होगी। पी ऑर्बिटल तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, समझ में आया सबको? ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होगी। दूसरी बात, मान लो बेंजीन है मेरे पास, समझने की कोशिश करो, और बेंजीन के पास डबल सिंगल इस तरह से बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर इसका हर, देखो डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 है आपका, ये कार्बन भी sp2 है बच्चों, ये कार्बन भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2, सारे के सारे कार्बन sp2 है बेंजीन के पास। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं बेंजीन को थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, सबके सब अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना, अगर मैं बेंजीन को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, तो मान लो ये मेरा प्लेन है, ये बेंजीन का प्लेन है, ठीक है ना बच्चों, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास पी ऑर्बिटल है। क्या अब इमेज क्लियर हुई सबको? और मान लो अगर मैं बेंजीन को इधर रिप्रेजेंट करूं कुछ इस तरह से, डबल सिंगल, तो देखो ये पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखना ये वाला दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड। क्या सभी को अब क्लियर है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर क्लियर है? बताओ जल्दी से, मैंने बेंजीन को कैसे रिप्रेजेंट किया यहां से यहां तक, ये वाली स्टोरी क्लियर है सबको कि बेंजीन में, मान लो, हाँ वेरी गुड, बेंजीन आपका एक प्लेन में, सुनना देखो, बेंजीन आपका एक प्लेन में कंसीडर करो, और उस प्लेन को परपेंडिकुलर 6 पी ऑर्बिटल है। कितने पी ऑर्बिटल है बच्चों? 6 पी ऑर्बिटल है। अब हमने कैसे डिसाइड किया यहाँ पे पी ऑर्बिटल है? तो मैंने अभी बताया, अगर हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, अगर हर कार्बन sp2 है तो sp2 कार्बन के पास डेफिनेटली एक पी ऑर्बिटल होगी। ये बेसिक चीजें थी बच्चों। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से एक दूसरे के अंदर डिलोकलाइज हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोब्स दिख रहे हैं सबको, लोब्स, इन लोब्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेंगे ऐसे। देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा अच्छे से बता दूं, तो देखो अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना रहा हूं, अभी सबके सब ध्यान से सुनना, मैं आपको रेजोनेंस का मीनिंग समझा रहा हूं। मैं आपको रेजोनेंस का, मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है पी ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, देखो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले लोब में इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऊपर वाले लोब्स में, और नीचे वाले लोब्स में भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे नीचे वाले लोब्स में। थोड़ा सा इसको अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर मैं इन पी ऑर्बिटल्स को हटा दूं, सुनना अच्छे से, अगर मैं इन पी ऑर्बिटल को हटा दूं, अगर मैं इन पी ऑर्बिटल को हटा दूं, तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है ना, नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और बीच में आपकी रिंग्स है इस तरह से बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, वो देखो ऐसे घूम रहे कंटिन्यूअसली, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है बोलो जल्दी,
ऊपर की तरफ पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे सर्कुलरली, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है जल्दी बताओ, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। और जहां जहां पे डीलोकलाइजेशन होता है बच्चों, वहां वहां पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या आप सभी को क्लियर है मैं रेजोनेंस के बारे में क्या बताना चाहता था? कि जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे पी ऑर्बिटल्स में, मैं पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं खासकर। अब देखना, सिंपल बता दूं, जहां जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां वहां पे पी ऑर्बिटल हो गए। देखो इस चीज को नोट करो, जहां जहां पे डबल बॉन्ड वहां वहां पे पी ऑर्बिटल, और जहां पे पी ऑर्बिटल वहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा और वहां पे रेजोनेंस होगा। क्या सभी को कनेक्टिविटी आ गई? जल्दी बताओ, क्या सभी को कनेक्टिविटी आ गई? जहां जहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है, जहां जहां पे डबल बॉन्ड वहां वहां पे पी ऑर्बिटल, और जहां जहां पे पी ऑर्बिटल वहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा बच्चों, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा वहां पे होगा आपका रेजोनेंस। चलो ये बात तो क्लियर है सर कि एक रेजोनेंस की हमें आइडिया आ गई। तो अब मुझे जरा बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो आपने सुना होगा कि सर बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, और अब मैं बॉन्डों की पोजीशन चेंज कर दूं तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बच्चों? दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या डिफरेंस है जल्दी बताओ। सर डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, इन दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, बाकी तो सब सेम है। तो मुझे बताओ फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा करेक्ट है या सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा करेक्ट है? जल्दी बताओ। तो आप मुझे बोलोगे कि सर दोनों भी करेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन इनसे करेक्ट क्या होगा बच्चों? इन दोनों से करेक्ट क्या होगा जल्दी बताओ, इन दोनों से करेक्ट कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने कुछ इस तरह से दिखाई कि घूम रही है इस तरह से, ऐसे गोल करके दिखाया आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मुझे बताओ तीनों में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है? आप बताओ सबके सब, एक दो तीन में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्ट्रक्चर नंबर 3 इज मोर करेक्ट एंड दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी कि सर यहां पे देखो ना, आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमते हुए दिखा दी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फिक्स दिखाई आपने, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है बच्चों। लेकिन हमें पता है कि सर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज मोर करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस, सॉरी दिस इज द मोस्ट करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या सभी को ये बात क्लियर है? बेंजीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का मिक्सचर है, इसका और दोनों का मिक्सचर है। बोलो क्लियर है सबको? तीसरा स्ट्रक्चर कैसे आया, समझ में आया सबके सब? एक बार बताओ मुझे। अब ठीक है, अब दूसरी बात सुनो। ये तो था रेजोनेंस के बारे में थोड़ी बहुत बातें, लेकिन यहां से आपको कोई लेना देना नहीं एग्जाम के लिए। अब जो चीज पढ़ाऊंगा वो बहुत खतरनाक चीज है कि सर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, हाँ यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब हम रेजोनेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, आप सबको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, सर रेजोनेंस कहां कहां पे होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि रेजोनेंस होने के लिए बच्चों, रेजोनेंस होने के लिए ये वाली कंडीशन होना बहुत जरूरी है। कौन सी? तो सबसे पहले देखो ए डबल बॉन्ड बी और सी, ये वाली कंडीशन, इसको देख लो थोड़ा सा, मैं क्या लिख रहा हूं बोलो। ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर बच्चों, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव चार्ज भी हो सकता है बच्चों। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कंडीशन नंबर 3, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इस तरह से देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट कंडीशन सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तीसरी कंडीशन बताओ, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर डबल बॉन्ड, उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड डी, ये वाली कंडीशन, कंडीशन याद रखो, ये भी कंडीशन आपकी रेजोनेंस की है। तो बोलो कितनी कंडीशन पढ़ी अभी तक हमने? सर 4 कंडीशन, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे निगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सी पे ट्रिपल बॉन्ड। 4 कंडीशन हो गई बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल, इस ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है बच्चों, याद रखना। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर एक एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर
रेजोनेंस। नेक्स्ट देखना बच्चों, ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर लोन पेयर। अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हो, ध्यान देना अच्छे से, आपको एक एक एग्जांपल को डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अगर ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर अगर लोन पेयर हो बच्चों, तो दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आगे बढ़ते, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर क्या बचा, हाँ सभी के सभी क्लियर है यहां तक की बात है, या फिर ये लास्ट वाली कंडीशन, ए और बी के पास, ए के पास लोन पेयर हो सकता है और बी के पास हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। ये वाली भी कंडीशन है आपकी रेजोनेंस की। सबको ये तीन कंडीशन समझ में आए? बोलो बच्चों, ये तीन कंडीशन याद हो गई? मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे लिख दो सारे के सारे, देखो इसको याद रखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, सी पे निगेटिव चार्ज, सी पे रेडिकल आ जाएगा, सी पे लोन पेयर आ जाएगी बच्चों, और सी पे आ जाएगा बच्चों क्या, डबल बॉन्ड, सी पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। हाँ बहुत अच्छे, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सबको रेजोनेंस की कंडीशन समझ में आई? ये दिखा तभी रेजोनेंस होगा, ये दिखा तभी रेजोनेंस होगा। जल्दी बताओ सबको यहां तक की बातें क्लियर है? देखो वापस से बता दूं मैं, याद करना ही होगा आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ए डबल बॉन्ड बी बच्चों सी पे पॉजिटिव चार्ज हो या सी पे निगेटिव चार्ज हो, सी पे लोन पेयर हो बच्चों, या सी पे डबल बॉन्ड हो, या सी पे ट्रिपल बॉन्ड हो, और क्या बचा, बस यहां तक हो, या सी पे रेडिकल हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सारी के सारी कंडीशन है रेजोनेंस की। इसके साथ साथ दहेज में आपको एक चीज याद रखनी, सर ए पे अगर लोन पेयर हो और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना बच्चों, या फिर ए के ऊपर निगेटिव चार्ज हो और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो बच्चों ये भी खास कंडीशन है रेजोनेंस की। ये भी दो कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या सभी को ये तीन रेजोनेंस की कंडीशन याद हो गई? बताओ जल्दी से, ये तीन रेजोनेंस की कंडीशन याद है बच्चों? ये याद हो गई सबको? साथ में और दहेज में दो तीन चीजें, सर sp2 कार्बन होना चाहिए, उनके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, सर उनके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये चीज। बोलो अब क्लियर है सबको यहां तक की बातें? अब क्लियर है सबको यहां तक की बातें? मैं पूछ लेता हूं सबसे, आकाश, अनुष्का, प्रणव, गायत्री, मदन, महेश, नेहा, निरंजन, मनीषा, पद्मश्री, प्रणव, प्रतीक्षा, वैभव, आप सभी को अच्छे से क्लियर है रेजोनेंस की कंडीशन? ए डबल बॉन्ड बी, वेरी गुड, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, सी पे निगेटिव चार्ज, सी पे लोन पेयर, सी पे डबल बॉन्ड, सी पे ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन, या ए पे लोन पेयर बी पे पॉजिटिव चार्ज, ए पे निगेटिव चार्ज बी पे पॉजिटिव चार्ज। अब आएगा मजा, ध्यान से सुनना भाई, अब आएगा मजा, आपको एक एक चीज क्लियर होगी अभी। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है, सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां करे? सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से करे? मैं एक एक चीज बता रहा हूं, याद रखना। सबसे पहले तो निगेटिव चार्ज से जाएंगे हम बच्चों, निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, यहां पे लिख देता हूं लोन पेयर। यहां से हम जाएंगे कहां पे, ध्यान देना, यहां से हम जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ, वहां से हम जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, उसके बाद जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ बच्चों, उसके बाद हम जाएंगे, ध्यान से सुनना, उसके बाद हम जाएंगे बच्चों पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आया सबको? देखो बच्चों, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जब मैं मूवमेंट करवाऊंगा, तो सबसे पहले लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज से कहां पे जाएंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। और अगर मैं पूछूं ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो आप कहां से कहां जाएंगे? तो आप बोलोगे सर ट्रिपल बॉन्ड से हम जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ। और अगर मैं पूछूं डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड से हम जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ में आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बेसिक बैकग्राउंड बना रहा हूं मैं आप सब, हाँ ये बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां करे। तो याद रखना, सबसे ज्यादा लोन पेयर और डबल बॉन्ड के पास, ध्यान देना अच्छे से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होती है बच्चों? लोन पेयर के पास होती है या निगेटिव चार्ज के पास होती है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के पास उससे थोड़ी सी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, डबल बॉन्ड के पास उससे थोड़ी सी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बच्चों। और उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव चार्ज,
टुच्चा, ये टुच्चा लोग है, टुच्चा लोग, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सब इसकी तरफ भागेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई कोई एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कोई एटम लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, खत्म। याद होगा फर्स्ट पॉइंट आप सभी को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बच्चों ध्यान से सुनना, अरे कोई डोनेट कर रहा है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ? कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर कोई निगेटिव चार्ज, अगर कोई निगेटिव चार्ज हमने डोनेट किया, कोई निगेटिव चार्ज हमने डोनेट किया, तो निगेटिव चार्ज डोनेट करने के बाद भाई न्यूट्रल हो जाएगा। मैसेज करो हाँ या ना। अरे किसी एटम पे निगेटिव चार्ज है, हमने इसको डोनेट किया तो हमारा ए बन जाएगा बच्चों न्यूट्रल, ए में बन जाएगा वो। अगर ए निगेटिव था और हमने निगेटिव को डोनेट किया तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। क्लियर है सबको? मैंने दो बातें बताई, भाई ध्यान से सुनना। दो बातें खतरनाक है, किस कोई बताता भी नहीं इतनी छोटी बात। देखो, मान लो किसी के पास लोन पेयर है और इसने लोन पेयर डोनेट की, तो ये ए आपका किस में चला जाएगा बच्चों? ए पॉजिटिव में चला जाएगा। दूसरी बात, मान लो किसी ए के पास निगेटिव चार्ज है और आपने इस निगेटिव को किसी को दे दिया, ले लो भाई, देने के बाद ये आपका बन जाएगा ए। ये दो कंडीशन सबको क्लियर है? मैं इतना खतरनाक चीज बता रहा हूं, आप समझो, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जल्दी बताओ, ये बातें क्लियर है बच्चों? बोलो। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो उसके ऊपर उसने लोन पेयर किसी को दे दिया, समझो मैंने आपको लोन पेयर दिया तो मेरे पे पॉजिटिव और आप पे कुछ नहीं, आप तो आपको क्या है, आपने तो लेना है सिर्फ, ठीक है ना। और अगर किसी के पास, मेरे पास नेगेटिव है बच्चों, मेरे पास नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव दिया तो मैं न्यूट्रल बना, क्योंकि यार चार्ज अगर कोई दे रहा है तो। और हाँ, तीसरी बात खतरनाक चीज, अगर कोई ए पॉजिटिव है, अगर कोई ए पॉजिटिव है और इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, यहाँ पे लिख दूं मैं, कौन है, चलो एक मिनट, आवाज आ रही सबको? बोलो बच्चों, आवाज आ रही सबको? ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं केस नंबर 1 की बात करता हूँ, ठीक है ना बच्चों? देखो, केस नंबर 1, आपको यहां से आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और मजा आएगा, बता रहा हूं मैं आपको। मान लो मेरे पास ए डबल बॉन्ड बी है बच्चों, और ए डबल बॉन्ड बी और सी पे पॉजिटिव चार्ज है, केस नंबर 1। और आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, एक मिनट, आपसे अगर कोई पूछे, चलो एक सेकंड रुक जाओ, ज्वाइनिंग चल रही है, एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो हो गए सब ज्वाइन। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप बोलना, मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ डबल बॉन्ड से मूवमेंट कहां पे होगी बच्चों? बोलो। डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, होगी। डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट होगी, तो आप सबको क्या करना है पता है बच्चों? आप सबको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, ध्यान से सुनना, आप सबको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और इसको शिफ्ट करना है इधर की तरफ। तो क्या बनेगा? तो आपने बोला सर, अगर ऐसा आपने किया तो देखना दो चीजें होगी सर। ए का अगर बॉन्ड टूट रहा है, देखो सबसे पहले एबीसी को निकालो, देखो दो चीजें हो रही है सर। सर आपने मूवमेंट किया इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ, तो बच्चों यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आएगा, और अगर कार्बन पे इस सी पे पॉजिटिव चार्ज था, अभी पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि पता है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉजिटिव घट जाएगा, लेकिन ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया ये बात सबको? ये बात क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? देखो, मैंने दो चीजें की, किसी का बॉन्ड टूटा, देखो यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर किसी के पास से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किसी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किसी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लिख दूं, अगर किसी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। और किसी के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, देखो आपको समझ में आ रहा है ना? देखो बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ए पे कौन सा चार्ज आया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना। और किसी के पास अगर बॉन्ड बन रहा है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? सर ये तो न्यूट्रल हो गया बच्चों, क्लियर है सबको? अगर सी के साथ, देखो सी के साथ अगर बॉन्ड बन गया, सी के साथ अगर बॉन्ड बन गया इधर, तो ये तो आपका कैसा होगा, जल्दी बोलो। अगर किसी पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना, किसी पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना, तो आप बोल सकते हो कि अगर बॉन्ड बना है सर तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल।
दो लाइन समझ में आई सबको? मैं एक एक लाइन को लिख के दे रहा हूं, आप उनको याद करने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, किसी का बॉन्ड टूटा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, किसी के साथ बना तो न्यूट्रल। समझे या नहीं समझे? किसी के पास से बॉन्ड टूटा, देखो किसी के पास से बॉन्ड टूटा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, और किसी पे मान लो बॉन्ड बना तो ये बन गया आपका न्यूट्रल। चलो अब मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल से सिखाता हूं आपको, ठीक है ना बच्चों? मान लो मेरे पास CH2 है, यहाँ पे ध्यान देना, अब आपको समझ में आएगा रेजोनेंस का कमाल। सर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, और आपसे पूछा रेजोनेंस निकालो, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। बोलो बच्चों रेजोनेंस कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर देखो, सर डबल बॉन्ड से मूवमेंट करो पॉजिटिव की तरफ, हो गई ना सर मूवमेंट, तो सर इस कार्बन पे आएगा सर CH2 प्लस, ये CH एज इट इज, ये डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। क्या सभी को ये दो स्ट्रक्चर समझ में आए? मैसेज करो हाँ या ना, बोलो जल्दी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने रेजोनेंस निकाला, और यहाँ पे देखो इस एरो का मतलब होता है बच्चों डबल हेडेड एरो। देखो यहाँ पे निकाला मैंने डबल हेडेड एरो, इसका मतलब होता है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जल्दी बताओ, क्या सभी को फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबके सब बताओ, क्या सभी को फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? वेरी गुड। दूसरी बात, वेरी गुड, दूसरी बात सुनना। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, देखो A डबल बॉन्ड B, ध्यान देना अच्छे से, और C पे बच्चों लोन पेयर है। तो अब बताओ, अब बताओ मुझे, अरे बता तो दो, कि लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ जाऊं मैं, यहां से यहां जाऊं या यहां से यहां जाऊं? जल्दी बताओ, मैं डबल बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ जाऊं या बच्चों लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ आओ? आप सबके सब बताओ मुझे, सबके सब। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से करेंगे सर? तो लोन पेयर से करेंगे। तो देखो लोन पेयर इधर आया इस पे, और ये चला जाएगा डबल बॉन्ड इस पे। अब मैंने आपसे एक बात बताई थी, मैंने आपसे एक बात कही थी, कौन सी? अगर कोई, देखना, अगर कोई अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? जल्दी बताओ, बोलो। अगर कोई अपना लोन पेयर डोनेट करे तो इस पे आए, वेरी गुड, तो इस पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, दिखाई दे रहे हैं सबको ये इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। मैं वापस से अभी एग्जांपल से लेता हूं, ठीक है ना बच्चों? इसको देख लो अच्छे से एक बार, मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है। केस नंबर 2 देख लिया सबने? अब एग्जांपल देखो बच्चों, अब एग्जांपल, ये वाला डबल बॉन्ड देखो, एक्चुअली डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना? देखो अगर इसके पास 3 बॉन्ड है, ठीक है ना, और मैं यहां से फोर्थ बॉन्ड बना रहा हूं, तो इसको तो 4 बॉन्ड पसंद नहीं होंगे, ऑलरेडी उसके 3 बॉन्ड है, तो उसको जबरदस्ती ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएगा बच्चों? अभी निगेटिव A के पास। अब क्लियर है? बोलो, अब अच्छे से क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो दूसरी, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, अब आपको मजा आने लग जाएगा। देखो हाँ बच्चों ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और बच्चों NH2, अब आएगा मजा, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ध्यान से सुनना, मैं मेंशन भी कर रहा हूं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो आप बताओ, अब सबके सब बताओ बच्चों, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर देखो A डबल बॉन्ड B और C पे लोन पेयर, यानी कि सर रेजोनेंस पक्का होगा। सबसे पहले तो पहचानना सीखो, बोलो पहली बात सबको क्लियर है, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रेजोनेंस होगा। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल ही रेजोनेंस होगा। चलो रेजोनेंस कैसा होगा? तो आप बोलो डबल बॉन्ड से लोन पेयर और लोन पेयर से डबल बॉन्ड। जल्दी बताओ, लोन पेयर से ये टूटा, और टूटने के बाद आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। देखो अब मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, सर नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, तो नाइट्रोजन को देखो NH2 एज इट इज, इस पे मैं लोन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाऊं, यहाँ पे आ गया सर डबल बॉन्ड, उसके बाद ये CH एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आप सभी को ये वाली कहानी क्लियर है? मैसेज करो सबके सब। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आ गया? मैं बता रहा हूँ सबको, सबके मैसेज आने चाहिए, वरना मुझे मजा नहीं आएगा आगे जाने में। आप सबके सब बताओ मुझे, यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? वेरी गुड। देखो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे भी आप रिस्पॉन्स करो, ठीक है ना? दूसरी बात, अब तुम ही बताओ, तुम ही बता दो, CH2 डबल बॉन्ड CH
ओ एच, आय हाय सर ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर है सर, मजा तो और दुगना हो गया सर। देखो ये इधर पे आया, ये इधर पे गया, तो बोलो रे क्या बनेगा, बताओ सबके सब। सर CH2 पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। बोलो बच्चों क्लियर है सबको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ऊपर वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऊपर वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबके सब बताओ। ये वाला एग्जांपल भी आप सभी को क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। ये वाला एग्जांपल भी खूब समझ में आया आपको, आपको खूब समझ में आया। दूसरी बात, मैंने एरो किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं ना, वहां पे ध्यान दो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, केस नंबर 3, केस नंबर 3 की मैं बात करूं तो आप सभी को अभी पता है सर, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव चार्ज। अरे सर सी के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज इधर लाओ डबल बॉन्ड की तरफ, कुछ इस तरह से, तो क्या बनेगा रे बोलो। आप बोलोगे सर ए पे निगेटिव सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड सी। मैंने बोला था अगर कोई निगेटिव डोनेट कर रहा है तो उस पे न्यूट्रल आएगा, अगर कोई निगेटिव डोनेट कर रहा है तो वो कैसे बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। चलो बताओ क्लियर है ये वाली कंडीशन सबको। किसी पे निगेटिव है, किसी पे निगेटिव है और अपना निगेटिव डोनेट करे, मैंने बोला था ए पे अगर निगेटिव है या सी पे, ये सी या ए कोई भी लो, अगर ये डोनेट करे तो किस में जाएगा, न्यूट्रल में जाएगा। बन गया न्यूट्रल। देखो नीचे दिख रहा है सबको, कार्बन पे निगेटिव देखो कार्बन पे निगेटिव था बच्चों, निगेटिव डोनेट करने के बाद कार्बन आपका कैसा बन गया, न्यूट्रल बन गया। समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी। अब एग्जाम्पल, वेरी गुड, अब एग्जाम्पल, अब आएगा ना मजा। सर CH डबल बॉन्ड CH, देखना अच्छे से, CH2 माइनस, आय हाय सर ये कुछ वही तो कंडीशन है ना सर, A डबल बॉन्ड B और C पे निगेटिव चार्ज। सर होगा रेजोनेंस, पक्का होगा। कहां से होगा रे सर, सर यहां से होगा, इधर से, ये कुछ इस तरह से। तो क्या बना, क्या बना रहे सर, CH2 पे CH पे माइनस आएगा, यहाँ पे CH2 लगा दो, ठीक है ना, यहाँ पे CH2 पे माइनस आएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखो डबल था अभी सिंगल बचा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। सर ये न्यूट्रल बनेगा, सर निगेटिव था, डोनेट करने के बाद न्यूट्रल बनेगा। क्या सभी को क्लियर है, बोलो ये वाली कंडीशन सभी को क्लियर है। ये वाला एग्जांपल किस तरह से ड्रॉ किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं किस तरह से एरो की मूवमेंट कर रहा हूं आपको एकदम एग्जैक्टली उसी तरह से करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला एग्जाम्पल सब देखो, अभी थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, आपको डराने की कोशिश करता हूं अभी, और आप बिल्कुल भी मत घबराना, डराने तो मैं वाला हूं लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने का। CH2 माइनस, ये CH2 माइनस है, और मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, आपको क्या देखना है पता है, पूरे इसमें आपको देखना है सर ये वाला मान लो A है, ये मान लो मेरा B है, तो क्या बन गया, देखो ये A डबल बॉन्ड B और C पे कौन सा चार्ज, C पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो बोलो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल रेजोनेंस होगा सर जी। A डबल बॉन्ड B, C पे निगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करो नीचे की तरफ, इस तरह से, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से सुनना सर, ऊपर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड और यहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब बताओ सबको समझ में आया, अब बताओ ये वाली चीज सबको क्लियर है, मैसेज करो सबके सब बताओ। हमेशा याद रखना आपको, आपको पहचानना होता है कि रेजोनेंस कहां पे होता है, बाकी तो आप सब प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा आपको सब आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बच्चों, CH, CH ले लेता हूं, ठीक है ना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं भर भर के, तो बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर A डबल बॉन्ड B, C पे लोन पेयर, कहां से कहा होगा रे, बोलो कहां से कहा होगा। मैं इधर क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो फ्लोरीन कभी दो बॉन्ड बनाता ही नहीं है एक्चुअल में क्लोरीन। तो आप बोलोगे सर लोन पेयर डोनेट करेगा और ये कुछ इस तरह से, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा रे, तो बोलोगे सर CH2 पे माइनस, ये सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड Cl, और Cl पे कौन सा चार्ज आएगा जल्दी बताओ, पॉजिटिव। सर अगर लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बात आप क्लियर कर दो।